सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद अपना नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस। बच्चों, अब हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्राफ पर बेस्ड होंगे। जनरली हमको यहाँ पर जो ग्राफ देखने को मिलेंगे वो होगा एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ या फिर एएक्स या वीएक्स ग्राफ। इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। तो अब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग ये सीखते हैं कि पार्टिकल जब कोई मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके उस पर्टिकुलर मोशन का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। तो उसके पहले बच्चों हम लोग जो मैथमेटिकली डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, अब उसी को हमें ग्राफिकल सेंस में डिस्कस करना है। बच्चों देखिए, हम लोगों ने सीखा था कि अगर x को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। बिल्कुल। पर अब आप यहां पर ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई ग्राफ स्टडी करते हैं तो ग्राफ पर खींचे गए टेंजेंट की जो स्लोप होती है या ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें क्या बताती है, tan थीटा। सो हियर आई कैन राइट dx by dt। अगर xt ग्राफ होगा और xt ग्राफ की स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो बच्चों क्या इसको हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। इसी तरह से अगर vt ग्राफ होगा तो उसकी भी स्लोप को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, tan थीटा। और ग्राफ में हम लोग इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, दैट इज स्लोप। तो बच्चों वही चीज हमने लिखी है। जहां जहां हम लोग अभी डिफरेंशिएशन टर्म यूज कर रहे थे, अब ग्राफिकल सेंस में हम लोग वहां पर क्या टर्म यूज करेंगे, स्लोप। सो व्हेनेवर हमें x और t का ग्राफ दिया होगा और हमसे पूछा जाएगा वेलोसिटी निकालो, तो हम क्या करेंगे, xt ग्राफ की स्लोप निकालेंगे। बिल्कुल। अगर हमें vt ग्राफ दिया जाएगा और हमसे बोला जाएगा vt ग्राफ की हेल्प से एक्सेलरेशन निकालिए, तो हम अभी तक क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन। अब ग्राफिकली हम लोग क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे ऑफ vt ग्राफ। बिल्कुल सर। और जैसा कि बच्चों हम लोगों ने मैथमेटिकली सीखा था इंटीग्रेशन प्रोसेस, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करते थे कि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिलता था, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब हमारे पास बच्चों a और t का ग्राफ होगा और at ग्राफ में कोई हमें कर्व बना के दे दिया जाएगा, कोई ग्राफ बना के दे दिया जाएगा। तो अब हमें उसमें ग्राफ का विद टाइम एक्सिस या जो भी अपने पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ हमें क्या निकालना होगा, एरिया इनक्लोज्ड। तो जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। और इसी तरह से जो vt ग्राफ होगा, उस vt ग्राफ में जो भी हमें ग्राफ दिया है, जो कर्व दिया है, उसका टाइम एक्सिस के साथ जो इनक्लोज्ड एरिया है वो हमें क्या बताएगा, चेंज इन एक्स या चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और आगे हम लोग सीखेंगे भी सही कि इनकी हेल्प से स्पीड और डिस्टेंस, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाए। बिल्कुल। तो बच्चों इसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं अपना सबसे पहला ग्राफ, दैट इज xt ग्राफ। बिल्कुल। अब बच्चों जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, xt ग्राफ है। अब जैसे सर ने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर xt ग्राफ से मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। तो बच्चों वही लिखा हुआ है कि xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है अपने को, वेलोसिटी। बट अगर कोई xt ग्राफ में टाइम एक्स के साथ आपको बोले कि एरिया निकालो, तो उस एरिया का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि उसका एरिया अपने को कुछ डिफाइन नहीं करता। इसका मतलब xt ग्राफ में अपने को जो काम आएगा, या तो अपन ये चीज काम आएगी कि अपन डिस्टेंस निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें या फिर वेलोसिटी निकालें। अगर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है तो अपन xt ग्राफ का यूज करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, यह स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। जैसे सर ने बताया स्लोप का मतलब या तो डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर tan थीटा या फिर m। तो अगर मैं पहला कंडीशन की बात करूं, व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। बच्चों सपोज मैं रेस्ट पर हूं अभी, तो क्या मेरी पोजीशन टाइम के साथ और किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज हो रही है क्या, नहीं। इसका मतलब मैं अभी भी यहां पर हूं, कुछ देर के बाद भी यही हूं और कुछ देर के बाद भी यही रहूंगा। अगर मैं इसी चीज को यहां रिप्रेजेंट करूं कि सपोज ये मैंने कोई टाइम एक्सिस ले ली और यहां पर ये x ले लिया, तो बताइए टाइम जब 0 था तो मैंने बोला पार्टिकल की पोजीशन 3 मीटर पे थी। टाइम आगे बढ़ा तो क्या अभी भी पार्टिकल की पोजीशन 3 मीटर पे है जब टाइम 1 सेकेंड हुआ। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो अभी भी 3 मीटर पे है। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो अभी भी 3 मीटर पर है। इसका मतलब पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर है। तो पार्टिकल तो यहां पर रेस्ट पर आ गया। अब सोचो एक चीज, क्या ये जो लाइन मैंने बनाई है यही तो अपना ग्राफ है, किसका, xt का ग्राफ। अब इस लाइन का अगर स्लोप निकालें तो क्या इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 बन रहा है। बिल्कुल। अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल 0 बन रहा है तो tan 0 0। इसका मतलब यहां पर स्लोप विच इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0 और स्लोप किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो बच्चों तो अपने को मालूम है ना कि रेस्ट पर है तो वेलोसिटी कैसी होगी, 0। पर अपन बस उस ग्राफिकल अप्रोच पे जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी स्लोप आपको क्या दे रही है, वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 0। और इसी को अपन फेयर ग्राफ के फॉर्म में देखें तो इसका फेयर ग्राफ ऐसा कुछ है। ध्यान दीजिएगा, ये t एक्सिस, और इसको मैं आपको दिखाने के लिए इसको हल्का सा पार्ट रब भी कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे जाएगा।
तो ध्यान दीजिएगा, ये टी एक्सिस और ये एक्स नॉट उसका अपन ने 3 मीटर मान लिया था। अगर 3 मीटर ना माने तो कोई जनरल पोजीशन है एक्स नॉट, वो कैसी होगी, कांस्टेंट, और इसका स्लोप कैसा होगा बच्चों, 0। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी इज 0 और पार्टिकल्स एट रेस्ट। और सर यहाँ पर क्या हम लोग यहाँ पर x और t में अगर कुछ रिलेशन लिखना चाहे, क्या ऐसा रिप्रेजेंट करके दे सकते हैं? ओके सर ने देखो बहुत अच्छी बात बोली है कि x और t में क्या रिलेशन लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या x की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है? बिल्कुल है। अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट, पर सर ने बोला t के रेस्पेक्ट में लिखो। तो देखो अपन कैसे लिखेंगे, अपन बोलेंगे x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 0। तो अगर मैं इसकी इक्वलिटी बनाऊं तो x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, और दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू, अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू x नॉट इनटू t की पावर 0। और बच्चों t की पावर 0 क्या होता है, 1। तो क्या x की वैल्यू x नॉट के बराबर आ गई, और वही तो ये ग्राफ कह रहा है कि उसकी x की वैल्यू कितनी होगी, x नॉट होगी। तो बच्चों ये सिर्फ xt ग्राफ है, और आप ध्यान से देख सकते हैं कि xt ग्राफ में x की वैल्यू x नॉट हमेशा टाइम के साथ कांस्टेंट बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल जब रेस्ट पे होता है तो ये उसका ग्राफ है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस की और नेक्स्ट केस हमको दिया है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही सुनते ही याद आ जाता है कि एक्सेलरेशन 0, बिल्कुल, पाथ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम। तो ये सारे पैरामीटर्स बच्चों हम लोग यूज करेंगे। अब बच्चों हम लोग जो अपने ग्राफ की अप्रोच सीख रहे हैं कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, हम लोग अपनी इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ को कैसे बनाया जाता है उस पर बात करेंगे, और फिर उस ग्राफ को हम लोग, अगर ऐसा ग्राफ हमारे क्वेश्चन में आता है तो रीड कैसे करते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले पार्टिकल का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, जैसा कि अभी हमने बात की। अब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इस पर डिस्कशन करें कि मान लीजिए कि पार्टिकल को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो वो टाइम कितना था, t1, मे बी इट इज इक्वल टू 0। जहां से अपन ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं वो कितना है, 0। और बच्चों जब ये स्टार्ट हुआ तो मैंने x की वैल्यू, जहां से मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उसी को मैंने क्या मान लिया, x बराबर 0। अब क्वेश्चन में बोला गया कि ये वाला पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बिल्कुल सर। तो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब मैं टाइम के किसी भी इंस्टेंट पर इसको नोटिस करूंगा, इसकी वेलोसिटी हमेशा सेम मैग्नीट्यूड की और सेम डायरेक्शन में मुझे दिखाई देगी। और बच्चों वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और बच्चों जब एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और मान लीजिए मैंने इसको कुछ t2 टाइम के लिए ऑब्जर्व किया, तो इतनी देर में इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर ही लिया होगा, जिसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, x से। बिल्कुल सर। अब बच्चों हम लोगों ने सीखा है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के टाइम पर कि अगर आपको पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन 0 है तो उस केस में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से। बिल्कुल सर। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे x और t में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे इनके बीच में ग्राफ भी मिल जाएगा इस रिलेशन के हेल्प से। ऑब्जर्व कीजिए, इसको मैंने नाम दे दिया x, स्पीड को हमने नाम दे दिया v, और टाइम कितना है, t। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, x इज इक्वल टू vt। अगर v एक कांस्टेंट है तो x प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा जा सकता है, t। बच्चों गौर से देखिए, x प्रोपोर्शनल टू t, y प्रोपोर्शनल टू x, किसका ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों हम लोगों ने देखकर ही बता दिया कि ग्राफ इस सिचुएशन का कैसा होने जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। और जब ये ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन का है तो x बराबर vt, साथ में कुछ नहीं है तो इसको 0 कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और अगर ये स्ट्रेट लाइन हमें पता चल चुका है तो हम इसका कंपैरिजन कर दें विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चों सबसे पहले c की वैल्यू देखिए, क्या दी हुई है, 0। ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों x एक्सिस पर क्या बनने जा रहा है, टाइम एक्सिस, और y एक्सिस पर हम लोग यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, x को। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, m क्या बताती है, स्लोप, और स्लोप यहां पर क्या बता रही है, वेलोसिटी। तो बच्चों हमें सभी चीज तो क्लियर है कि सबसे पहले ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, x और t के बीच में ग्राफ बनेगा, जो स्लोप होगी वो बताएगी वेलोसिटी। जरा गौर से देखिएगा बच्चों कि ये जो स्लोप है वो इस समय वेलोसिटी कैसी बता रही है, पॉजिटिव, क्योंकि अपन ने प्लस v ले रखा है। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है कि स्लोप पॉजिटिव किसकी होती है, एक्यूट एंगल की स्लोप की। तो हमें पूरे ग्राफ का पैटर्न समझ में आ गया, x और t के बीच में बनेगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और एक्यूट एंगल की स्ट्रेट लाइन होने जा रही है। तो बच्चों इसी ग्राफ को अब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए, जो जो सिचुएशंस हमने सोची थी वो सब यहां फॉलो हो रही है। गौर कीजिएगा बच्चों, x और t के बीच में है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और नोटिस कीजिए जो एंगल इसका बन रहा है हॉरिजॉन्टल यानी कि टाइम एक्सिस से, वो कैसा है, एक्यूट एंगल, जिसको अपन ने नाम दे दिया है थीटा।
बच्चों ये एक्यूट एंगल है तो इसकी जो स्लोप होगी वो हमें क्या बताएगी यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। बच्चों इसको अगर हम लोग अब स्टडी करें तो नोटिस कीजिए टाइम लगातार बढ़ रहा है और टाइम के बढ़ने के साथ साथ x की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, जो x की वैल्यू है वो टाइम एक्सिस के ऊपर है और टाइम एक्सिस के ऊपर है मतलब x की डायरेक्शन अपन क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव आनी भी चाहिए ना, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, पॉजिटिव। बिल्कुल। अब सर जैसा आपने यहाँ पर बताया, एक मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहता हूँ कि आपने बोल तो दिया कि स्लोप इक्वल्स टू कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक इन्फ्रेंस तो बच्चा समझ चुका होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल। पर जैसे आपने बोला वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्या इट कैन बी पॉसिबल अगर मैं ग्राफ को कुछ इस प्रकार से बना दूं कि ये t और ये हो गया x, और मैंने ग्राफ को या तो ऐसा बना दिया या फिर अगर मैं एक और ग्राफ यहां बना देता हूं t एंड x, और इस बार ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, क्या ये दोनों ग्राफ भी पॉसिबल होंगे फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी? बिल्कुल। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अब हम लोग फिलहाल इस डिस्कशन को यहां से खत्म कर देते हैं और सिर्फ सर ने जो आप बच्चों आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। बच्चों अब हम लोग इससे किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रख रहे, हम लोगों को सिर्फ ग्राफ दिया है और उस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं। हमने क्या सीखा कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइंड होगा किसी एंगल पे। तो बच्चों जरा गौर कीजिए कि यहां पर ये जो ग्राफ दे रखा है वो किस किस के बीच में है, एक्स और टी। क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है? यस। और जैसा भी अभी आपको सर ने बोला कि स्ट्रेट लाइन की अगर स्लोप है तो वो क्या होती है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट है एक्सटी ग्राफ की स्लोप, तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी, तो ये क्या बन गई, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों ये ग्राफ बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल से इस ग्राफ का इंक्लिनेशन देखूं तो बच्चों ये कैसा है, अपने पास ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज एंगल है, मैंने इसको नाम दे दिया कितना, थीटा में। तो बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि टेन थीटा जो है वो मोर देन 90 डिग्री। बिल्कुल सर, नेगेटिव। तो ऑब्जर्व कीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो मतलब ऑब्ट्यूज एंगल की स्लोप हमको यहां क्या बताएगी, नेगेटिव वेलोसिटी। ओके। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी लिखकर नहीं दिया कि पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा है या नेगेटिव में जा रहा है। अगर पॉजिटिव में जा रहा था तो मैंने ये सिचुएशन आपके सामने रखी, अगर वहां पर मुझे क्वेश्चन में नेगेटिव में जाता हुआ बोल दिया जाता तो ये ग्राफ बिल्कुल सही होता। इसको स्टडी कीजिए, मानकर चलिए कि ये x कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उसकी x की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ रही है, -10, -20, -30, -40, और होनी भी चाहिए ना, क्योंकि वेलोसिटी का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर नेगेटिव है तो x कोऑर्डिनेट या x की जो वैल्यूज होंगी वो भी कैसी होंगी, नेगेटिव। जबकि यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव थी तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव थी। तो बच्चों ये दोनों ग्राफ पॉसिबल है। अब मानकर चलिए कि बच्चों ये एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, पार्टिकल किसी पोजीशन कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 30 से, तो ऑब्जर्व कीजिए थोड़े टाइम बाद इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। सोच के देखिए बच्चों, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। 30 पे था, 0 की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन 30 से 0 की तरफ मतलब बैकवर्ड्स हो गई, यानी कि नेगेटिव। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन स्लोप है, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, और ऑब्ट्यूज एंगल की स्लोप है तो कैसी हो गई, नेगेटिव वेलोसिटी। तो प्रूफ भी हो रहा है ना, 30 से 0 आ रहे हो मतलब उल्टा चल के आ रहे हो, तो वेलोसिटी की साइन कैसी होगी, नेगेटिव। तो वो तीनों ग्राफ बच्चों इस सिचुएशन के लिए पॉसिबल है। अब नाउ इट डिपेंड्स कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या कंडीशन बनाकर पूछा गया है। थैंक यू सर। बच्चों बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। When particle starts from rest and moves with constant acceleration। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात है starts from rest, दूसरी बात है constant acceleration। We know जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, constant acceleration होता है, उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन कंफर्म है। अब constant acceleration है, इसका मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अब कैसे चेंज होगी उसको अपन ध्यान देते हैं। बच्चों मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन, क्या इस पॉइंट पर बोला गया कि यहां पर इनिशियली यू की वैल्यू क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टार्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों ये एक्सेलरेशन ए है विच इज कांस्टेंट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि कितना पार्ट ये टी टाइम में कवर कर लेगा, तो आई सेड कि यहां से लेकर यहां पर टी 0 था और यहां पर टाइम की वैल्यू टी हो गई, तो इसने कवर करा x डिस्टेंस। बच्चों जब x कवर कर लिया तो मैं इस x की इक्वेशन बना रहा हूं, मैथमेटिकल अप्रोच क्रिएट कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि अपने पास x, t, a और u की बात हो रही है। ऐसी कौन सी इक्वेशन इसके बाद सारी चीज आती हो, सेकंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, जहां पर मैं इस s को x के बराबर मान रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं
x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चों मुझे मालूम है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो x आ गया हाफ at स्क्वायर। अब बच्चों अगर मुझे xt ग्राफ बनाना है तो x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ गया। याद करें x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा? पैराबोला। और जिसका जो कर्विंग होगी वो किसके साइड होगी? x की साइड, जिसकी पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि x की साइड कर्विंग होगी और क्या होगा? t स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहां से एक बात अपने को मालूम पड़ गई कि xt ग्राफ पैराबोला बनेगा। तो अपन यहां पर अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखिए यहां पर ग्राफ आप एनिमेशन से भी देख सकते हैं, क्या x की तरफ इसकी कर्विंग जा रही है और ये क्या बन गया t, तो xt ग्राफ कैसा बन गया बच्चों? पैराबोला। तो ये तो होगा इसकी मैथमेटिकल अप्रोच। और अगर अपन बात करें स्लोप की, तो सर से अपन वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर जैसा आपने कहा था कि xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो स्लोप कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो सर उसी चीज को आप जैसे यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि u0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो सर बच्चा भी इसे जानता है कि अगर u0 एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो स्पीड बढ़ रही होगी। बिल्कुल बढ़ रही है। तो सर प्लीज एक्सप्लेन कि यहाँ पर अपन स्लोप से कैसे जजमेंट करें कि स्पीड बढ़ रही है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स देखिए सर ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पर एनालाइज करने के लिए बोला है। ये तो आप लोगों को सिखाया सर ने मैथमेटिकल अप्रोच कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो हम लोग इस चीज के लिए तो श्योर हो गए कि ग्राफ ऐसा बनेगा। पर अब हम लोगों के सामने अगर ग्राफ डायरेक्टली दिया हुआ है तो ग्राफ को स्टडी कैसा करना चाहिए। देखिए बच्चों सर ने आपको बार बार बोला है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो रेस्ट से मोशन में आया तो डेफिनेटली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो बच्चों देखिए अब हमारी डिमांड क्या है ग्राफ से? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब xt ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है। बिल्कुल। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब xt ग्राफ की स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है मतलब tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है और tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ रही होगी। 0 से 90 जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ती है। तो बच्चों थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, tan थीटा की वैल्यू बढ़ने का मतलब है स्लोप बढ़ेगी और स्लोप बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो देखते हैं वो सारी बातें इस ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रही है या नहीं। चेक कीजिए बच्चों, अगर मैं सबसे पहले इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉप करूं लाइक दिस, तो बच्चों जो टेंजेंट है वो बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है। बिल्कुल। तो इसका अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लूं थीटा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। थोड़ी देर बाद बच्चों अगर हम लोग इस पॉइंट पर आ जाए तो टेंजेंट कुछ ऐसा है। आप नोटिस करें टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल पहले से बढ़ गया, तो एंगल बढ़ गया तो इसको अपन नाम दे देते हैं θ1। बिल्कुल सर। थोड़ी देर बाद बच्चों अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करूं तो ऑब्जर्व कीजिए कि इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और बढ़ गया, तो ये θ2 और ज्यादा हो गया। तो जरा गौर कीजिए मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इज लेस देन θ1, θ1 इज लेस देन θ2 एंड सो ऑन। बिल्कुल। तो बच्चों आप गौर कीजिए कि थीटा की वैल्यू जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉप किए हैं उनके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लगातार बढ़ रहे हैं। तो बच्चों अगर थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, आई मीन ये एक टर्म मैंने ले लिया, तो tan थीटा की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही होगी, जिसका मतलब है स्लोप भी लगातार बढ़ रही है, जिसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। एक्सपेक्टेड था सर, आपको पहले ही बोल चुके हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह से जब भी आपके सामने ग्राफ आ जाए तो आप उस पर टेंजेंट्स ड्रॉप कर लीजिए और टेंजेंट्स के एंगल जो भी वहां पर हो उनको मार्क कर लीजिए। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ा या फिर कम हुआ। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग बात करते हैं व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। बच्चों कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो सबसे पहले हमको ये चीज क्लियर हो गई कि अगर ये मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए इस पे रिटार्डेशन हमने अप्लाई कर दिया तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार कम होगा। बिल्कुल। तो लेट अस कंसीडर यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही होगी उस पर हम लोग बात करते हैं। फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, बच्चों हमने यहां पर कंसीडर कर लिया कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है तो जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया फ्रॉम t इक्वल टू 0, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, आगे की तरफ। बिल्कुल। और बच्चों अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करूं तो एक्सेलरेशन मुझे वेलोसिटी के अगेंस्ट मार्क करना पड़ेगा, सो दैट ये इनिशियल वेलोसिटी आई मीन वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट है तभी यहां पर क्या बनेगी, कंडीशन ऑफ रिटार्डेशन। बिल्कुल सर। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो स्टिल वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। पर बच्चों इसको ध्यान से देखना कि अगर रिटार्डेशन का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों होगी मैक्सिमम? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है और रिटार्डेशन है तो धीरे 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 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो बाद वाली वेलोसिटीज के रिस्पेक्ट में जो इनिशियल वाली होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। बिल्कुल। तो बच्चों अगर हम लोग इसको टी टाइम के लिए ऑब्जर्व करें तो इस टी टाइम में इसने रिटार्ड होते होते रुकने से पहले कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा और मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, x।
सो स्टिल हमें यहाँ पर जो ग्राफ बनाना है वो s और t के बीच में बनाना है। तो st ग्राफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिससे हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हियर आई कैन अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिल्कुल सर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, s को हमने क्या नाम दिया है x, इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t, एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन की फॉर्म में है, वेलोसिटी प्लस की तो एक्सेलरेशन माइनस का। बच्चों इसको अरेंज करके हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ at स्क्वायर प्लस ut। बिल्कुल सर। सो स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन को आप नोटिस कीजिए, ये इक्वेशन आपको कैसी दिखाई दे रही है, पावर 2 की इक्वेशन। और पावर 2 की इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। और इस पैराबोला ग्राफ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, ऑब्जर्व कीजिए लाइक दिस। इस ग्राफ को अगर आप नोटिस करें तो इस ग्राफ को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का पैराबोलिक ग्राफ होगा। और इस ग्राफ में अब आपको सर बता रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पर जो बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है वो ये कि सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जिसकी पावर 1 होगी कर्व उसकी तरफ आएगा, पर यहाँ पर तो कर्व ये टाइम एक्सिस की तरफ आ रहा है, इंक्लिनेशन टाइम एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ऐसा क्यों होगा? बिल्कुल बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर ने बहुत अच्छी बात बोली है। और अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ पैराबोला होना कंफर्म है। पर बच्चों अगर अपन ऐसा लिख देते हैं कि y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता तो उस केस में ग्राफ बनता ये अपनी y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस, और ग्राफ कुछ बन जाता इस प्रकार से। बच्चों ग्राफ जो इस प्रकार से बन जाता तो ये तो अपना सिंपल सा ग्राफ हो गया जिसकी पावर 1 उसके साइड की कर्विंग आ गई। अब बच्चों अगर इसमें कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाता तो ये ग्राफ हल्का सा अपलिफ्ट हो सकता था। इसका मतलब अगर मैं लिख देता y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, तो ये ग्राफ है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। शेप तो यही रहता है, पर हो सकता है ये ग्राफ या तो यहां पर आ जाए या हो सकता है ये ग्राफ यहां आ जाए। अगर मान लो ग्राफ यहां पर आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, क्या इस पर्टिकुलर इसमें x और ये y, मैं सिर्फ इस ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस ग्राफ को यहां पर आपको हाफ ड्रॉ करके दिखाऊं, सिर्फ हाफ इतना ड्रॉ करके दिखाऊं ऐसा, तो देखो क्या वो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये ग्राफ इसी इक्वेशन से आया है। तो आपको यहां से समझना चाहिए कि x इक्वल टू माइनस हाफ at स्क्वायर, मतलब जो t स्क्वायर है वो नेगेटिव टर्म है, इसका मतलब x की तरफ ही रहेगा, पर आप इसको पूरा बनाओगे तो अभी भी जो उसका कर्विंग होगी वो पावर 1 की साइड ही आएगी। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, सर ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई जिसके थ्रू आपने सीखा जो अपना मेन कंफ्यूजन होता है कि ग्राफ टी की तरफ कैसे मुड़ा। बिल्कुल। बट अब देखिए बच्चों, ये मैथमेटिकल अप्रोच थी इस ग्राफ तक पहुंचने की, बट अब हम लोग इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप्स जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है। बिल्कुल। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कैसी थी, मैक्सिमम, और रिटार्डेशन चल रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो अब ऑब्जर्व कीजिएगा आपके यहाँ पर सर आपको बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस ग्राफ में हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे ये पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम है। बिल्कुल बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर ने क्या बोला था कि xt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। इसका ना स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा ज्यादा कब होगा, जब थीटा ज्यादा होगा। तो मैं वापस वही जैसा अपने प्रीवियस सीखा था वैसे इसके बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर इसका स्टार्टिंग वाला स्लोप बना देता हूँ ये वाला, तो ये जो इसका स्लोप बनेगा इसका ये θ1 हो गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो इसका स्लोप यहां पर ऐसा बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल बनेगा वो θ2 हो गया। इस पॉइंट की बात करूंगा तो स्लोप इधर बन जाएगा और हॉरिजॉन्टल से एंगल θ3 हो गया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, θ1 की वैल्यू बड़ी है विद θ2 और θ2 भी बड़ा है विद θ3। इसका मतलब स्लोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर स्लोप कम हो रहा है तो आई कैन से स्लोप डिक्रीजिंग, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है इसको आप एनालाइज करके भी सोच सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लोप कि यहाँ पर रिटार्डेशन है या फिर एक्सेलरेशन है। तो बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया कि एसटी ग्राफ जब भी हमें कुछ दिया हो और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, तो आपने क्या सीखा कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्यूट एंगल की स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल की स्ट्रेट लाइन है तो नेगेटिव। जबकि वेलोसिटी के साथ प्लस और माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शंस होती है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। बिल्कुल। दूसरा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस हैं इन फॉर्म ऑफ रिटार्डेशन या एक्सेलरेटेड मोशन तो ग्राफ का नेचर कैसा है, पैराबोला। बिल्कुल। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पैराबोला बनाकर दे दिया गया है और आपसे बोला गया इसको एनालाइज कीजिए, देन आपको क्या करना है, उस ग्राफ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं और टेंजेंट्स के एंगल
एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नोटिस करने हैं, जैसे यहां पर सर ने और प्रीवियस केस में मैंने आपको बताया, और उसमें चेक कर लीजिए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। बढ़ रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन, और घट रहा है तो रिटार्डेड मोशन। तो बच्चों नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों एक बात ध्यान देना, जब अपन ने एक्सटी ग्राफ पढ़ा था तो अपन ने वहां क्या लिखा था कि उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है, पर एरिया का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो कुछ डिफाइन नहीं करता। पर बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए वीटी ग्राफ, जहां स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन और जो उसका एरिया है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों चीजों का सिग्निफिकेंस है, स्लोप का भी है और एरिया का भी है। अब वो बच्चों कैसे होगा उसका अपन केस बाय केस पढ़ते जाएंगे। तो बच्चों पहला केस है व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों लिखा हुआ है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप जानते हो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कैसा, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है और मुझे बोला गया कि आप ड्रॉ करो इसका वीटी ग्राफ, तो बच्चों अपन क्या करेंगे, कैसे इसका बनाएंगे ग्राफ। तो क्या पता है कि अगर मैं लिखता हूं यहां पर v इज इक्वल टू u प्लस at, तो मैं अगर इसकी मैथमेटिकल अप्रोच चेक कर रहा हूं तो अगर एक्सेलरेशन जीरो तो क्या v इज इक्वल टू u। बच्चों u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब उसकी किसी भी टाइम की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब हर टाइम पे आप किसी भी टाइम पे चेक करो उसकी वेलोसिटी u के बराबर मिलेगी। इसका मतलब क्या समझे आप लोग कि अगर उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसका ग्राफ कुछ इस अकॉर्डिंग बन सकता है कि ये टाइम एक्सिस, ये अपना वेलोसिटी, और यहां पर कोई ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो यहां से अपन क्या बात सीखे कि अपनी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। तो बच्चों यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं इस पर्टिकुलर लाइन का तो इसका स्लोप क्या आएगा, जीरो, बिकॉज इसका हॉरिजॉन्टल एंगल भी जीरो बन रहा है और टेन थीटा की वैल्यू जीरो आएगी, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है। वो चीज तो अपन इस लाइन से ही समझ चुके थे कांस्टेंट वेलोसिटी से। दूसरी बात है एरिया। एरिया क्या देता है, तो बच्चों एरिया हमेशा टाइम एक्सिस के साथ लेना है। तो यहां पर जो एरिया वाली टर्म होगी वो देखिएगा, ये वाला पार्ट आपको एक किसी पर्टिकुलर टाइम तक बोला गया, मान लो आपको बोला गया कि t1 टाइम तक इसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो मैं सिर्फ इतने से पार्ट क्या निकालूंगा बच्चों, एरिया। वो एरिया मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देगा। अब कैसे देगा, तो सोचो अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स है मतलब वो किस पाथ पे जा रहा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा होगा। अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे है कि डायरेक्शन फिक्स मैग्नीट्यूड फिक्स, वो तभी हो सकता है पाथ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे आते हैं, इक्वल। इसका मतलब ये एरिया आपको डिस्टेंस भी देगा और यही एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट भी देगा, एंड बोथ आर इक्वल। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स देखिए सर ने आपको बताया, इस ग्राफ को हम लोग फेयरली ऑब्जर्व कर लेते हैं, नोटिस कीजिए। जो सर ने अभी आपको एक्सप्लेन किया उस ग्राफ में आपको सर ने बताया इस ग्राफ को कैसे रीड करना है। नोटिस कीजिए कि बच्चों ग्राफ जैसा सर ने बताया कि टाइम एक्सिस के यहां पर कैसा है, पैरेलल। अब नोटिस कीजिए इस ग्राफ को अगर स्टडी किया जाए, अभी तो आपने मैथमेटिक्स देखी, अब आप इसको स्टडी करना सीखे। बच्चों ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है, पर टाइम के बढ़ने के साथ वेलोसिटी की वैल्यू ना तो अपवर्ड इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है, हमेशा v नॉट बनी हुई है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो वही रिलेशन याद आ जाता है जो सर ने आपको xt में सबसे पहले बताया था कि x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 0। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू t की पावर 0। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें इक्वल टू v नॉट और t की पावर 0 बच्चों कितना 1। तो ये हो गया v इज इक्वल टू v नॉट व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट, जिसको v नॉट को अपन ने u भी बोला था। और बच्चों यहां पर एक और चीज, अब हमारे सामने सर यहां पर बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं कि सर कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि ये वीटी ग्राफ है तो बताइए इसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा। ओके। तो एक्सटी ग्राफ अगर हमें इस वीटी से अप्रोच करना है, मान लेते हैं कि हम लोगों को अभी वो याद नहीं है कि एक्सटी ग्राफ कैसा दिखता होगा, तो अगर ये इक्वेशन हमारे सामने है और इक्वेशन से बच्चा चाहता है कि इसके एक्सटी ग्राफ को अप्रोच कर लिया जाए, तो क्या वो तरीका हो सकता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर ने आपके लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अगर मेरे को इससे एक्सटी ग्राफ बनाना है तो मुझे एक चीज मालूम है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कैसा, जीरो। सबसे पहले मैं मैथमेटिकल अप्रोच पे ही जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक्सटी ग्राफ की बात करूं तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट यूज कर रहा हूं, मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ v स्क्वायर, जहां पर मैं s को x लिख रहा हूं। तो x इज इक्वल टू, क्या बच्चों ये v नॉट ही u के बराबर है, तो ऐसा सकता हूं मैं v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या वो वैल्यू जीरो हो जाएगी बिकॉज एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। तो यहां से अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू mx प्लस c से, तो सोचो c की वैल्यू तो जीरो हो गई बिकॉज यहां पर कुछ भी नहीं है, और t
कौन सी एक्सिस पे आएगा? एक्स एक्सिस पे आएगा, जिसका स्लोप का मतलब m, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? v नॉट। और y एक्सिस पे कौन आएगा? x। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा एक्स टी ग्राफ, ये t, ये x, तो एक ग्राफ कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अपन ये मानते हुए चल रहे हैं कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0। अगर इसकी इनिशियल पोजीशन 0 है तो इस पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा, विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू v नॉट। तो बच्चों ये तो बात हुई अपनी किसकी? ग्राफिकल के साथ मैथमेटिकल अप्रोच की। अगर मैं इसमें फटाफट से बात बोलना चाहूं कि सर मुझे इतना लंबा नहीं करना, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब xt का स्लोप कांस्टेंट। और स्लोप कांस्टेंट तो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी होनी चाहिए और स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? जब वो किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो और स्ट्रेट लाइन हो। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने केस 2 की तरफ, और केस 2 में हमको क्या दिया है? व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों वापस से वही xt में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, सारी बातें हो चुकी थी। रेस्ट से मोशन में आया है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। सेकंड थिंग, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन पाथ है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है और रेस्ट से इसने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पाथ पर बात करते हैं। पाथ कैसा होगा स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन। अब हमें जो पैरामीटर्स दिए हैं उनकी हेल्प से आगे बात करते हैं। बच्चों देखिए, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो मान लीजिए t इक्वल टू 0 सेकंड से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। और उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहां पर दिया है, दैट मींस a इज इक्वल टू कांस्टेंट, और रेस्ट से मोशन में आया है तो इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। अब बच्चों मान लेते हैं कि इसको हम लोग t टाइम तक ऑब्जर्व करते हैं और t टाइम में इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर कितनी हो जाती है? v। तो बच्चों अब हम लोग ग्राफ किस किस के बीच में पढ़ रहे हैं? vt। और vt ग्राफ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी याद आनी चाहिए? फर्स्ट, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। और वो हम अप्लाई क्यों कर सकते हैं? बिकॉज लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं वो इक्वेशन अप्लाई कर दूं v इज इक्वल टू u प्लस at, तो नोटिस कीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0, तो रह गया सिर्फ at। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं v प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बिल्कुल सर। बच्चों वापस से हम लोग नोटिस कर रहे हैं v प्रोपोर्शनल टू t, ये रिलेशन क्या शो कर रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों इस इक्वेशन को मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, v इज इक्वल टू at प्लस 0, एंड हियर आई कैन राइट mx प्लस c। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, c की वैल्यू 0, मतलब ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। और बच्चों यहां पर x एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस पे वेलोसिटी को। और अब बच्चों जो स्लोप होगी वो हमें क्या बताएगी? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या बताएगी बच्चों? एक्सेलरेशन। और स्लोप अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्जर्व कीजिए, फिलहाल ये एक्सेलरेशन कैसा मार्क किया गया है? पॉजिटिव। तो स्लोप बता रही है एक्सेलरेशन, स्लोप बता रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस चीज की स्लोप का होगा? स्ट्रेट लाइन का। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मतलब एक्यूट एंगल की स्लोप। तो क्या क्या पता चल गया? स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, v और t के बीच में बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक्यूट एंगल की स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए? ऑब्जर्व कीजिए, आपके सामने बना हुआ है कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, v और t के बीच में है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप देख रहे हैं एक्यूट है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। बिल्कुल। पर अब बच्चों बारी है इसको एनालाइज करने की। नोटिस कीजिए बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी यहां से आप देखें तो ये वेलोसिटी एक्सेस है, तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? 0, जो हमने मार्क की है। बच्चों यहां टाइम लगातार बढ़ रहा है और यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। बच्चों नोटिस कीजिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना था, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि हम बात कर चुके हैं। नोटिस कीजिएगा बच्चों कि जो ग्राफ ये बना हुआ है वो टाइम एक्सिस के ऊपर है, और टाइम एक्सिस के ऊपर है मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा हुआ? पॉजिटिव। मतलब यहां पे अगर अपन रैंडमली मार्क कर दे तो वेलोसिटी +10, +20, +30, तो आप नोटिस कर रहे हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार पॉजिटिव में बढ़ रहा है। बच्चों वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेटेड मोशन। तो जरा गौर कीजिए ग्राफ को, वेलोसिटी का साइन कैसा है? पॉजिटिव। बिल्कुल। बच्चों एक्यूट एंगल की स्लोप है तो एक्सेलरेशन भी कैसा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब जब दोनों की साइन सेम होते हैं तो हम जानते हैं कि स्पीड का वैल्यू लगातार बढ़ता है। तो बच्चों जैसे ये v और a प्लस और प्लस में था, तो क्या यही ग्राफ माइनस और माइनस के लिए भी बन सकता है? अगर मैं यहां पर कुछ भी डायरेक्शंस कंसीडर न करूं तो क्या इसका ग्राफ माइनस और माइनस में बन सकता है? और ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। ध्यान दीजिएगा, अब सर ने बोला माइनस एंड माइनस, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है वेलोसिटी नेगेटिव या तो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। दूसरी बात सर ने बोली कि एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए? नेगेटिव।
तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके लिए अपन क्या बना सकते हैं कि मान लीजिए ये टाइम एक्सिस, अगेन ये v, अगर मैं यहाँ पर लाइन ऐसे बना देता हूँ तो इसका मतलब क्या समझे आप? क्या स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, पर उसके बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है मतलब एक्सीलरेट तो हो रहा है। और अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो आपको मालूम है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज लेंगे तो कैसा होगा? नेगेटिव। इसका मतलब अपने को ये एंगल कंसीडर करना है एक्स एक्सिस से, ये एंगल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आई कैन से माइनस थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों इसका जो स्लोप आएगा दैट इज 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कैसा आएगा? नेगेटिव। और क्योंकि आप इसको देख सकते हैं वेलोसिटी यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वो भी कैसी होगी? नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि गिवन कंडीशन के दोनों ग्राफ पॉसिबल हैं। यहाँ पे v और a दोनों पॉजिटिव और यहाँ पर v और a दोनों नेगेटिव। तो हर हाल में स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, एक में पॉजिटिव में और एक में नेगेटिव में। अब बच्चों देखिए, सर ने जैसा कि आपको प्रीवियस ग्राफ में एक मैथमेटिकल पार्ट बताया था कि vt से xt पहुंचना है, तो वहां पर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर रहे थे। बट अब हम लोग एक दूसरी बात ये कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ये टर्म नहीं लिखी होती और हमें यहां पर कोई vt रिलेशन दिया होता और बोल दिया जाता कि इससे xt रिलेशन पे पहुंचे, तो बच्चों जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट मेंशन नहीं है तब तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अवॉइड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है इंटीग्रेशन। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम लोग यहां पर लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं s लिख देता हूं। ओके बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, फिलहाल हमें पता है कि v की इक्वेशन क्या दी गई है? 80। तो अगर मैं यहां पर v को लिख दूं 80, a कांस्टेंट है और t यहां पर रह गया। अब बच्चों सोचिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, उसको अंदर ले जाके इंटीग्रेट कर देते हैं, जो भी टाइम डिपेंडेंट रिलेशन होता। तो s इज इक्वल टू a, t का t के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर बाय 2। तो बच्चों s इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, जो भी लिमिट्स दी होंगी वो रख देंगे, अभी जस्ट एक रफली हम लोग काम कर रहे हैं। हाफ a कांस्टेंट है तो s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। पैराबोलिक बच्चों ये ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग अप्रोच से st पर पहुंच सकते हैं। और बच्चों अगर हमें vt दिया है और इससे at निकालना होता तो क्या निकाले? v को a पे पहुंचने के लिए डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर।